बेटा क्वेश्चन कहाँ तक हो गए भी? 13 तक। 6 डाउट है? मैं करवा दूँ 6 चलो। बी एक्सरसाइज बी का 6 डाउट है? नहीं, बी में 11 एक पहले सी एक बार फिनिश कर ले। बी का 5th था। बी का 5th, पहले सी कर रहे थे ना अपन। सी का 5th है, फिर सी का फिर सी का बेटा ध्यान से सुना, सी का फिर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सर सी एंड सी करवा दो सर प्रॉपर। बेटा सी का फिर क्वेश्चन सुन लो, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फोर टर्म्स में से ये प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बेटा प्लीज सुनो, इन दोनों में से एक टर्म कोई भी जो आपका मन करे उसको राइट साइड नीचे लेकर, इन दोनों में से कोई भी एक टर्म लेफ्ट साइड नीचे आ जाए। ये बात समझ आ रही? ये बात समझ आई? ये मत करना भी इन दोनों को आपस में एक दूसरे के नीचे, वो गलत है बेटा। कई बच्चों ने ये कर दिया था आज भी ये दोनों टर्म्स को आपस में एक दूसरे के नीचे, वो बिल्कुल रॉन्ग है बेटा, वो गलत है। इसकी पहली टर्म मैंने यहाँ पे आज लिख रखी, a - 2b - 3c + 4d। ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे रखी, सातवें टर्म को मैं नीचे लेके आया इक्वल, तो राइट साइड में नीचे आएगी। कल समझ आ रहा? a + 2b +3c + 4d। इन दोनों में से बेटा कौन सी लेके आनी है? बस सर सेकंड ले लो सर। a + 2b -3c - 3c - 4d। मैं फर्स्ट वाली नीचे ले आया बेटा, तो सेकंड वाली ऊपर आ जाएगी, a - 2b + 3c - 4d। बेटा ये बताओ मुझे स्टेप समझ आया? सर जब प्लस करते हैं तब साइन से भी चेंज होता है। नहीं साइन माइनस एक्सक्यूज मी, हमको तो पता चलेगा। आपने कहा था ना कि इधर भी ऊपर वाला माइनस होना चाहिए, इधर भी ऊपर वाला माइनस। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैंने बोला कोई भी नीचे हो, कोई दिक्कत नहीं। दो कोई भी पूरा दो कोई भी नीचे, बस वो ध्यान से रखना भी क्रॉस होते तो यही करना चाहिए। हाँ जी, अब लगाओ सी एंड डी, बहुत इजी। कितने हो गए बेटा क्वेश्चन? सर 2 डाउट है, 13 तक हो गया। ऐड करना बेटा, a + a 2a, ये ऐड करोगे 0, ये ऐड करो -6c, ये ऐड करो 0। क्लियर? ये सब समझ आया? ऐड जो ऐड किया सर ये तो आ गया, ये हो भी गया था। अरे चलो सुनो, सी एंड से नहीं हो रहा, सी एंड से प्रॉपर करके देखो। सी एंड डी तो लगाया ये, प्रॉपर नहीं हो रहा, प्रॉपर करके देखो। इसके बाद प्लीज सुनो। अब माइनस करो बेटा, a - a कैंसिल, सीधा कर सकते हैं। नहीं सीधा। मैं यहाँ पे सीधा कर रहा हूँ, आपको सीधा नहीं करना भाई, पूरा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर लिखना पड़ेगा पेपर में। पेपर में एक ही क्वेश्चन आना है, लिख देना। माइनस करो, a - a कट गया, -2b - 2b -4b -3c + 3c कट गया, +4d + 4d a सुनो, जितना हो गया वो भी पूरा सुनो ध्यान से भी, अपने क्वेश्चन की रिवीजन होती है ये, साथ में बोला करो, सुना करो, रिवीजन हो जाती है अपने आप द्वारा। ऐड करो a + a 2a, ये ऐड करो कैंसिल, ये ऐड करोगे 6c, ये ऐड करो कैंसिल। बेटा इधर नीचे माइनस करोगे कैंसिल, -2b - 2b -4b, ये कैंसिल, -4d -4d क्लियर? सर कॉमन ले लेंगे दोनों से, तो किसी कॉमन ले सकते हो। हाँ जी, ऊपर नीचे दोनों प्लस के टर्म ले सकते हैं। ये a + ऊपर और नीचे दोनों की सेकंड। अरे मतलब ये कह रही है कि अगर आपका सेकंड टर्म को नीचे ले आएंगे तो सेकंड टर्म इसके नीचे नहीं कैसे आ जाएगी बेटा? मुझे ये बताना, ये कहाँ से सीखा आपने? a to b c to d है, ये a/b बन जाएगा। नहीं a + 2b। मैं क्या कह रहा हूँ, a तो b है, तो b उधर जाएगा, b इसके नीचे कैसे आ जाएगा? आपने दोनों को डिवाइड लिख लिया, इन दोनों को डिवाइड में लिख लिया। सर जैसे आपने सेकंड टर्म को उधर वाली साइड लेके गए ना, कह रहे जैसे a - 2b उधर वाली साइड भी a - 2b हो जाए, a - 2b के नीचे हाँ, वही मैं बोल सर ये क्या है, सेकंड टर्म जो है इधर से वो नीचे है। सेकंड टर्म लेके आने का रहे हो? ये मैंने तो जब लिखा है तभी बोला था फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई भी एक नीचे आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज आएगा माइनस प्लस का, लास्ट में सेम आएगा। बेटा अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी, ये ऊपर ये नीचे,
2a minus 6c 2a plus 6c minus 4d minus 4b plus 8d ऊपर minus 4b plus 8d सॉरी माइनस 8 ये समझ आया। यस सर। अब दोबारा से फिर लगाओ बेटा CMD लगाना बेटा ऐड करो इनको 4a बेटा अपनी नोटबुक्स में घर में कंप्लीट करा करो यहाँ पे सुन लो पूरा कल संडे है पढ़ लेना जितना मर्जी अब सुन लो 1 घंटा बस बैठ कर ये ऐड करोगे 0 माइनस करो 2a minus 2a कैंसिल minus 6c minus 6c minus 12c बेटा ऐड करो minus 8b माइनस करो ये कैंसिल प्लस 8d प्लस 8d 60 बेटा ये कट करना ये कट करो 2 ये कट करो माइनस इक्वल में है क्या ऊपर नीचे हो माइनस कर देना वाह d a into 2 into d 2ad क्रॉस में करके 3 into c into b 3b चेक करना क्या प्रूव करना है हैज प्रूव क्लियर यस सर। एनीवन डाउट 6 6 देखो सर 6 सिंपल से आ रहा है कंपोनेंट टू डिविजन से वही करो सर तो एक्सक्यूज इसमें मी आपने कहा था ना 3 और 2 से मल्टीप्लाई करना सर जो ऊपर वाली टर्म होती है वो सेम नीचे वाली टर्म होनी चाहिए ना 3/2 सुनो सर मैं आपने आपसे प्लीज सुनना मैं आपने नहीं लिख रहा है सेम टेस्ट में डाला था तब हमने उसको आप करके निकाला मैं अपने टेस्ट में लिखा था प्लीज अरे जो हो चाहे डाला या नहीं डाला इधर सुन लो प्लीज x इधर लेके आना भाई 3x 15 को लेके जाओ 16 बार पता नहीं क्यों आपको ये डाउट आया मुझे नहीं समझ आ रहा 16 बाई x अपॉन y आ चुका है अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ x को 16 के y को 3 के पुट करके आंसर आ सकता है बट CMD लगाने के अंदर डालो सीखोगे तभी आपको x स्क्वायर y स्क्वायर चाहिए तो पहले स्क्वायरिंग प्रोसेस है x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर 256 डिवाइड बाय 9 अब x स्क्वायर y स्क्वायर के साथ क्या है 3 और 2 तो 3/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 3/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया एक साइड कभी नहीं कर सकते बेटा कई बच्चे एक साइड करते रह गए बिल्कुल रॉन्ग दोनों साइड 3/2 क्यों क्योंकि मुझे x के साथ 3 y के साथ 2 चाहिए तो जैसे मेरी रिक्वायरमेंट होगी मैं वैसे मल्टीप्लाई करूंगा अब लगाओ CMD इसके ऊपर ये कट कर दो पहले ये 3 ये बेटा 120 तो 128 अपॉन 3 प्लीज लगाना ध्यान से CMD इसका CMD क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इधर बेटा 128 प्लस 3 128 माइनस 3 it will be 131 upon 125 आंसर बिल्कुल इजी देखा से किया था हमने परसों यस सर तो ऊपर किया ये तो हो गया होगा यस सर ये ट्राई किया था तो हो गया होगा यस सर 8 हो गया Yes, sir. सबका यस सर 9 नहीं करवाया था मैंने नहीं, नहीं sir. 10th हो गया मेरा हो गया 10th किस किस का हो गया मेरा 1 2 सिर्फ 2 बच्चों नहीं हुआ सर 8 तक की है अच्छा कोई बात नहीं मैंने तो 9 ट्राई करने लगा नहीं तो मुझे पता था नहीं तो मुझे सर वैसे इसको लॉन्गिस्ट फॉर इक्वेशन x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें सुनो सब कुछ सुना सर लास्ट में ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन प्लीज सुनना बेटा x की वैल्यू कभी भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के लिए तो मत सोचना क्योंकि ये छोटी सी टर्म है यहाँ पे एल्सियम लेते रह जाओगे तो समझ नहीं आएगा कौन सा एल्सियम डाल लेते मतलब पुट तो करना ही नहीं कहीं भी तो प्लीज सुनना ध्यान से थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन आपको जैसे क्वेश्चन में चाहिए होगा आपको थोड़ा वैसे ही अप्रोच से करना पड़ेगा अब x इक्वल टू 6ab है 6ab के फैक्टर बनाने हैं कैसे मुझे x के साथ क्या चाहिए पहले 3 तो 6ab को मैं कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ 3a into 2b पहले बेटा ये स्टेप बताना समझ आया ये सब समझ आया भी मैंने 3a into 2b ही क्यों लिखा क्योंकि मुझे x के साथ 3a चाहिए अब मैं ये 3a को क्या ले जाऊंगा नीचे x upon 3a 2b upon
ए प्लस मेरे ख्याल से यहाँ पे समझ आ गया होगा बेटा, इधर नहीं जाना बेटा, यहाँ पे ये समझ आया सर? शायद आपको दिख रहा है यहाँ से ये कैसे आएगा, CND है ना, यूजिंग कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो। प्लीज देखना लेफ्ट साइड के ऊपर CND लगाओ, x plus 3 x plus 3a x minus 3a, इतना समझ आया? राइट हैंड साइड पे माना बेटा CND 2b माइनस आएगा प्लस a प्लस b, नीचे बेटा 2b माइनस, दोनों जगह माइनस होने लगे क्यों? क्योंकि माइनस बेटा इसकी तो पूरी क्या है, माइनस लगेगा, माइनस अंदर चला जाएगा। क्लियर? हाँ जी, ये एज इट इज, इसकी वैल्यू बताओ बेटा कितनी आ गई है? 2b प्लस b, a प्लस 3b है, 3b प्लस a की बात है, डिवाइडेड बाय b माइनस, एनीवन डाउट? तो जो आपने फाइंड करना था उसका एक पार्ट आपने निकाल लिया, उसके एक पार्ट की आपने वैल्यू निकाल ली। इज इट क्लियर? एक पार्ट कैसे लेंगे उसमें? मतलब ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक हिस्से की आपने वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा? इतना बता दो प्लीज, समझ आ गई? अब सेम क्वेश्चन दोबारा स्टार्ट करेंगे हम। अब मुझे यहाँ पे सुनना ध्यान से, 2b अगर होता यहाँ पे 3b है, 2b भी हो सकता है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। अगर 2b होता तो सेम मैं यहाँ पे 2b नीचे ले जाऊंगा, ये ऊपर पड़ा रहेगा, मतलब दोबारा से स्टेप्स लिखेंगे, 3 नीचे लेके जाने की बजाय मैं 2b नीचे ले जाऊँ, बट मुझे 2b तो चाहिए नहीं, क्या चाहिए? 3b। तो बेटा प्लीज सुनना, x इज इक्वल टू, दोबारा से फैक्टर बनाएंगे हम किस फॉर्म में? 6 3b, 3b चाहिए बोलो, कैसे आएंगे बेटा? 3b इंटू डिवाइडेड बाय a प्लस b। बेटा प्लीज ये बताओ, समझ आया? अब सबको पता क्या करेंगे, 3b नीचे, अगेन सेम, x अपॉन 3b 2a अपॉन a प्लस b। अब क्या लगेगा बेटा? सर इसमें फर्क तो कोई बेटा फर्क है, यहाँ पे a था, यहाँ पे b है, ठीक है? आपको x प्लस 3 x माइनस 3 की वैल्यू निकालनी, अब आप x प्लस 3 भी x माइनस 3 की निकालेंगे। पहले मैंने इस पार्ट की वैल्यू निकाली बेटा, अब मैं इस पार्ट की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो उसमें आपने 3b कॉमन लिया। ये कॉमन ही है बेटा, फैक्टर अच्छा 3b फैक्टर है, ठीक है? प्लीज नोट बात में रखना, सुन लो। CND लगाया, x प्लस 3b x माइनस 3b इज इक्वल टू a plus b 2a प्लस b 2a माइनस, a minus b। प्लीज ये माइनस ध्यान रखना, आपको बहुत बार बताया है, या तो ब्रैकेट लगा लो या दोनों ब्रैकेट लगा पहले बार। क्लियर? बताना बेटा, x प्लस 3b अपॉन x माइनस 3b इज इक्वल टू 3a प्लस b अपॉन a माइनस। इतना बता दो प्लीज, समझ आया? अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो 2 मार्क्स हो गए, अभी 2 मार्क्स का ही हुआ है। अब पार्ट होता है इजी वाला, बिल्कुल 2 स्टेप है, पर नंबर उसी के मिल रहे हैं, सर वैसे और वहां पे धक्का मत करना, पहले बता रहा हूं। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो 4 मार्क्स का आएगा। हां 4 मार्क्स। तो धक्का कर दिया तो सुनो, अगर मैंने तो चेक करना ही है, अगर टेस्ट में डाला तो मैं नंबर दे दूंगा। प्लीज सुनो मेरी बात तो सुनो, कैसे करते हैं बच्चे? प्लीज फर्स्ट वाली पार्ट के लिए आ गई, सेकंड वाली पार्ट के लिए आ गई। अब 2 ऑप्शन आपके पास, मीनिंग एक ही है, मैं बोलूंगा लग रहा तो मीनिंग एक ही है, या तो दोनों को ऐड कर दो, लेफ्ट साइड तो ये बन गई, राइट साइड आपके आंसर, या फिर उसकी जगह पर ये पुट कर दो, इसकी जगह पर ये पुट कर दो, बात एक ही, बात एक ही है। तो बेटा मैं वैल्यू को इसकी जगह पर से आ गया a प्लस 3b अपॉन b माइनस a प्लस इसकी जगह पर क्या रख दिया 3a प्लस b अपॉन a माइनस। इतना स्टेप बताओ, समझ आया? ये लिखना है आपको, मैंने नहीं लिखा वो, आपको लिखना है दिस इज इक्वल टू दिस। सीधा यहाँ पे ये नहीं इतना लिख के सीधा ये लिख दो, ये क्या है? सब्स्टिट्यूट किसके इक्वल आई है, जिसकी वैल्यू फाइंड कर दिया, ये वाली वैल्यू
इस चीज की, ठीक है? एडिंग कर देंगे, एडिंग Substituting. एक ही बात है ये लो, एडिंग 1 एंड 2 लेफ्ट साइड तो यही आ गई, इक्वल राइट हैंड साइड आ गई, एक ही बात। तो सॉरी अब सुनो बेटा यहाँ पे प्लीज, यहाँ पे b माइनस है, यहाँ पे a माइनस है, हेल्प मत करो, शायद आपको दिख जाए, मैं यहाँ पे इसको a माइनस b बना सकता हूँ। अब यहाँ पे स्टेप समझने वाला है बच्चे, यहाँ पे गड़बड़ करके लास्ट को निकाल a दो, माइनस b कैसे बनेगा? बता रहा हूँ। b की अब थोड़ा स्टेप ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे a माइनस b लिख लिया तो माइनस बाहर आ माइनस गया, कॉमन हो जाएगा। माइनस बाहर आ गया, a प्लस 3b प्लस 3a माइनस, ये स्टेप बता रहा है, ये बात समझ आई? मैं b माइनस a में से माइनस बाहर लेके ये बना, अब ये माइनस को मैं ऊपर शिफ्ट करो। ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ, माइनस आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, डिवाइड में तो माइनस ऊपर शिफ्ट हो गया। अब देखो एलसीएम क्या है, A minus B। अब बहुत इजी होगा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा। अगर आप वैसे एलसीएम लेने लगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी होगा, यस तो माइनस प्लस में लेने की गलती वही आती है। बस ये सब सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैंने अभी यहाँ पे किया, माइनस कॉमन लेके माइनस आगे शिफ्ट किया फिर ऊपर शिफ्ट किया, माइनस से माइनस 3 भी हो जाएगा। बता। हाँ माइनस से माइनस की क्यों सर ये क्यों हो जाएगा? क्यों माइनस बेटा इस पहले डिवाइड कर, कितना है 1 1 इनटू दिस, ये पूरी टर्म आएगी, ये पूरी टर्म क्या है माइनस a माइनस c प्लस ये पूरी टर्म ऐसे है 3a प्लस तो बेटा बहुत इजी है, बताओगे 3a माइनस a 2a माइनस 3b प्लस 3 माइनस 2b डिवाइड बाय a माइनस क्लियर? कुछ कॉमन आ रहा है 2, तो इधर सीधा 2 लिख दो, सबको दिख रहा है a माइनस b कट जाएगा, 2 विल बी योर आंसर। तो मैंने आपको बताया था आंसर 2 ही आना है इस टाइप के क्वेश्चन का। एक एग्जांपल है, वो भी ध्यान से करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लीज ये वाला पार्ट गलत मत करना यहाँ पे। इसमें 3 पॉइंट समझने वाले हैं, पहला पॉइंट ये वाला, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये वाला, तीसरा पॉइंट ये वाला, ये 3 सब सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसको 4 और 6 के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत easy। समझ आ रहा है? करें आगे, देखो ठीक है, बाद में सर 6 एग्जाम्पल 11 टाइम क्वेश्चन है जी, हो जाएगा सर ये तो टेंथ तो ही टाइम हो गया, हो जाएगा सर, बहुत ज्यादा है। बिल्कुल इजी, वन टाइम ऐड करोगे, वन टाइम सबट्रैक्ट करोगे, सीएमडी लगा के बड़े आराम से आ जाएगा, ठीक है? नहीं आया तो प्लीज कल ही मुझे फोटो भेज देना, आपका जो डाउट होगा मैं क्लियर कर दूंगा। आप आज ये चैप्टर कंप्लीट कर दो, वेडनेसडे आपका आते ही टेस्ट 45 मिनट्स में टेस्ट, 45 मिनट्स में नेक्स्ट चैप्टर की फर्स्ट सेक्शन खत्म, बड़े आराम से, बहुत इजी है, हां रिमाइंडर एंड बहुत इजी। अब सर सुनना 10th बताओ एंड डाउट कराओ प्लीज सर थोड़ा सा बता दो सर, पूरा मत करना इक्वेशन। बेटा सीएनडी लगाना, इसके ऊपर सीएनडी लगाओ, x4 plus 1 plus 2x square, x4 plus 1 minus 2x square, right hand side 17 plus 8 4 आएगा। 17 हाँ जी बेटा, सॉरी बेटा एक चीज का ध्यान रखना, बहुत बच्चों से गलती होती है, सीएनडी कई बार वो लेफ्ट साइड लगा देते हैं, कई राइट साइड लगाने भूल जाते हैं, ये राइट साइड में जाते हैं, लेफ्ट साइड में लगाते हैं, तो दोनों साइड लगेगा हमेशा, कभी भी एक साइड नहीं लगेगा। और अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो एक साइड, तो वो भी दोनों साइड ही होगा, एक साइड कभी नहीं होगा। इतनी बात समझ आई? हाँ जी बेटा, शायद किसी को दिख रही है क्या? xk + 1 का स्क्वायर, xk plus 1 का होल स्क्वायर, xk minus 1 का होल स्क्वायर इकट्ठा लिख लो, सीधे ये 25, ये 9, 5/3 का, ठीक है? यहाँ पर फिर से अब वो यहाँ पे सुनना बेटा, xk minus 1 equal to 5/, फिर से सीएनडी का ठीक है? दोबारा से सीएनडी लगा के x और y निकालना, मैंने एक ग्रुप पे ऐसे करवाया था, बट ये इनकम्प्लीट है, मैं ग्रुप में फोटो भेज दूंगा, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, कोई बच्चा बता सकता है क्या? ऐसे मतलब ये सही है, पर ये पूरा आंसर नहीं है, एक आंसर और एक और आया। माइनस प्लस माइनस जब भी इवन पावर कट होगी ना, इवन पावर हमेशा दो आंसर है, दैट मींस इक्वल क्या आएगा, xk plus 1 upon xk minus 1 equal to -5/3, -1 क्या लिख दो किसी के भी आगे, समझ में आया।
इसको छोड़ो, आप मुझे ये बताओ अगर x के इक्वल टू 4 है आप क्या लिखते हो आंसर इसका? माइनस माइनस 2 क्यों? ये 2 का स्क्वायर आया, आपका ये डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी इवन पावर कट होगी तो प्लस माइनस 2 ही आता है, मतलब प्लस माइनस आना है। आपको पता ना यहाँ पे प्लस माइनस आता है, तो बेटा यहाँ पर तो इवन पावर है, तो ये इसके इक्वल और यही इसके नेगेटिव के इक्वल भी तो होगा। इसके ऊपर भी सेम लगाओगे, यहाँ से x की वैल्यू होगी तो पीछे नहीं दी हुई तो आएगा। नहीं सर ऐसे कर सकते हैं इसको x के ऊपर साइन चेंज होएगा x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 का। कैसे? अगर -5/2 ले तो ये -x स्क्वायर माइनस एक सेकंड बेटा, ये x आपका प्लीज देखना, ये x ये 2 x स्क्वायर इज इक्वल टू का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? x इक्वल टू x इक्वल -2। आप इसको पूरा एक x मानो, ये पूरे को 2 मानो, x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर किसके इक्वल? x इक्वल टू x इक्वल -2। प्लीज सुनो पहले ये बताओ इसमें क्या डाउट है? सर तो 2 का स्क्वायर प्लस इक्वल है। बेटा बिल्कुल है, x का स्क्वायर मान लो ये 4 आप क्या लिख के आओगे इसका आंसर मुझे बताओ, प्लस माइनस लिख के आओगे ना? मतलब ये 2 का स्क्वायर है, तो मैंने भी तो वही लिखा है, स्क्वायर स्क्वायर कट कर दिए, एक बार सीधा लिख दिया x इक्वल टू, एक बार मैंने x इक्वल माइनस सबको लिख दिया। ठीक है, हाँ जी बेटा बताओ क्या डाउट है? इसको देखना ये तो कॉपी में बाद में जाते हुए देखूंगा, यहाँ पे बताओ क्या क्लियर। प्लीज सी एंड डी यहाँ पे भी लगाओगे, सी एंड डी यहाँ पे भी लगाओगे, पीछे ये आंसर नहीं दिया हुआ, मैंने भी नहीं निकाला था पहले, बट ये आएगा, पीछे आंसर कम नहीं है, 4 आंसर आएगा इसमें। अरे पावर 4 है वैसे 4 ही बनते हैं, प्लस माइनस का प्लस माइनस आपको पता ना पावर 4 आंसर आने चाहिए, तो यहाँ से 2 ही आएंगे, तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से, चारों आंसर आएंगे, पीछे 2 ही दिए प्लस माइनस दिया जो भी है। हाँ बस एक 2 वो ये वाला दिया हुआ है, ऐसे ये वाला दिया यहाँ पे सी एंड डी लगाओगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 आ ये है जाएगा, मेरा भी यहाँ से भी फाइंड करना बेटा। क्लियर हो जाएगा, ये एक मिनट हो जाएगा, इस पे लगा के दिखाऊं सी एंड डी, हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस ही करना है आराम से, प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस 1/2 शायद यही आ कर लिया। इसका प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 4 आंसर आ गए, 2 ये 2 ये, चारों आंसर सही। अब चेक करना हो भी अपना आंसर सही है कि गलत है, कैसे चेक करते हैं सुनना। अब उन्होंने ये आंसर नहीं दिया हुआ में, सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? दैट वैल्यू ऑफ x व्हिच सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, ये x की वैल्यू 1/2 यहां पे पुट करो क्वेश्चन में, पुट करके देखना एक बार के लिए 1/2 का पावर 4 1/6 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 into 1/, ये सोल्व करके देखना 6 7 में 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 7 में 8 आ रहा है, चेक कर लो। हां आ रहा है? अगर ये 1/2 इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं 1/2? हुआ। भी 1/2 इसको ऊपर करके सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन होगा, -1/2 करोगे तो भी इधर सब्ट्रैक्ट कैसे कर। 2 आ गया 1/2 आएगा इधर। बेटा ये सोल्व करोगे ना सीएनजी लगा के, लेफ्ट साइड सर 2 बेटा ये सीएनजी लगा के तो देखना फिर आएगा, मैंने डायरेक्ट लिखा है। अच्छा हुआ है। आप लगा के देख लेना सीएनजी, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा मैं कर दूंगा। ठीक है बेटा, क्लियर। अब सुनो ध्यान से कि डाउट ये कैटेगरी का आपने बोला इजी भी हो गया इसको वो करवाने समय नहीं क्या? नहीं मेरा होगा मेरा भी किसी ने ट्राई किया और ना हुआ हो, ऐसा कोई बच्चा जिसने ट्राई किया और नहीं हुआ? देखो बेटा ये x अपॉन मान लिख लोगे x अपॉन 1 इसी को अंडर रूट ऑफ रात में नहीं करवाया जब हिंट दिया था हिंट दिया था सर। इसको खा लिया चलो सुन लो बेटा प्लीज, क्योंकि देखो मैंने आपके टेस्ट लेना आज मैं करवा देता हूँ, अब 2 मिनट लगेंगे, सुन लो कोई दिक्कत नहीं। रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्लीज सुनना जल्दी से सी एंड डी, इधर लगाओ सी एंड डी, x प्लस 1 x माइनस 1 पूरी टर्म को जब ऐड करोगे बेटा ये कट गया क्योंकि इस प्लस का ये माइनस का, तो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर। अब माइनस कर बेटा दिस माइनस दिस, माइनस कर दिया कट गया, दिस प्लस दिस 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस। तो ये बच्चे यहीं पे सीधे दवा लगाने लगे थे,
अरे यहाँ पे लगेगा CND, वही वापस बन जाएगा, वापस वही बन जाएगा CND लगाओगे तो। पहले रूट खत्म करो, स्क्वायरिंग कॉस साइड x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, नीचे x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस। समझ आया बेटा? समझ आ रहा? अब लगाओ CND इसको। सीधा काम से हाँ जी, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर 1 प्लस 1 2, ये ऐड करोगे क्या? नीचे माइनस करो, कट गया, माइनस को कट गया, 2x प्लस 2x ऐड करो 2a स्क्वायर, माइनस करो फिर नीचे 2 कट गया, यहाँ से 2 को निकाल के कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक साथ में आंसर 2 को निकालो, x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। बेटा ये कट गया, 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, b स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस 1 2a स्क्वायर x, ये सब हो रहा है सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहां से b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 20 की वैल्यू 2a स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, 20 की तो वैल्यू करेंगे, 20 की पूछिए आपसे, ठीक है? दिस इज आंसर एज टू क्लियर। सेम क्वेश्चन आगे आएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, वहाँ पे क्यूब रूट होगा। तो अगर यहाँ पे क्यूब रूट है तो स्क्वायरिंग कॉस की जगह क्या करोगे? क्यूबिक कॉस साइड, बिल्कुल सेम, इसलिए मैंने कर दिया, वो आपको कर लेना। यहाँ पे स्क्वायर रूट है बेटा, तो स्क्वायरिंग कॉस कर दिया, वहां पे क्यूब रूट का सिंबल आया, क्यूब रूट क्यूबिक कॉस साइड, पहला सब सेम आएगा, देन क्यूबिक है, देन CND आएगा। समझ आई बात? सिर्फ एक स्टेप का फर्क होगा, स्क्वायरिंग की जगह क्यूबिक होगा। सर 2 रूट वाले भी हो रहा है ना 14। ये क्वेश्चन सुनना भाई, क्या समझाया सर? बहुत इजी। a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला पता है? a प्लस b का होल ये a बताओ। क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस प्लस 3ab चलो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2a a प्लस b कुछ ऐसा होता है a स्क्वायर प्लस b a प्लस b a क्यूब प्लस b क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a पर। हाँ, ये भी सही है, ये आपको वाला सही है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर, वही 3ab प्लस b को बोल के ही बन जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर। ये होगा, दिमाग में रखना पड़ेगा भाई, याद कर लो ये, क्योंकि आपके ट्रिग्नोमेट्री में फिर यूज होगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, मतलब ये करना पड़ेगा लड़ा आपको। अगर मैंने माइनस वाला आपको ट्रिक बताई है ना, सीधा माइनस वाले के लिए क्या लर्न करना है? माइनस का कहाँ माइनस आएगा पता है? जहां b की पावर ऑड, b की पावर वहां नेगेटिव आता है। माइनस वाला फॉर्मूला लर्न करना बहुत इजी होता है। जहां b की पावर ऑड, कहां पे b की पावर ऑड? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, तो सिर्फ इन दोनों में एक माइनस आएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर। माइनस वाला फॉर्मूला बिल्कुल इजी, जहां b की पावर ऑड है वहां पे नेगेटिव आएगा। ये क्लियर है? अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। सर अगर उसमें हो प्लस 3ab उसमें क्या होगा? वो 3ab a प्लस b, उसमें से 3ab कॉमन ले लिए प्लस b, नहीं उसमें क्या फार्मूला बनेगा इसका? वो जहां जहां b की पावर ऑड है वहां पे माइनस ही आएगा। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ये a माइनस माइनस उसमें तो सारे साइन एक को छोड़ के सारे लिख दो। प्लीज देखना, पहला सब बताना, यूजिंग CND क्या लिखोगे आप? x क्यूब प्लस 12x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8, नीचे क्या आएगा बेटा? x क्यूब x क्यूब प्लस 12x माइनस 6x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8। क्लियर? राइट हैंड साइड बेटा y क्यूब प्लस 27y प्लस 9y स्क्वायर प्लस 27, नीचे बेटा y क्यूब प्लस 27y माइनस 9y स्क्वायर माइनस 27। काफी बच्चों को दिखना चाहिए, मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको। तो ये x प्लस 2 का होल क्यूब आएगा, ये चेक कर लीजिए, x प्लस 2 का होल क्यूब।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी ए स्क्वायर बी प्लस बी ए बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस बी ए स्क्वायर बी प्लस बी ए बी। x प्लस 3 का x प्लस 2 बेटा ये देखो x प्लस 2 का होल क्यूब x माइनस 2 का होल क्यूब पता नहीं प्रैक्टिस होना याद रखना ये दिमाग में आएगा फॉर्मूला भी होल क्यूब का क्यूब आ गया ना यहाँ पे एक यहाँ से लिखता है। इज इट क्लियर? यहाँ पे बेटा y का क्यूब नहीं लिखा है y प्लस b का होल क्यूब y माइनस c का होल क्यूब क्यूब से क्यूब कैंसिल। और पावर जब भी कट होगी कोई साइन कांस्टेंट नहीं, एक ही साइन आएगा। और पावर जब भी कट होगी साइन कोई दो नहीं आएंगे, एक ही आएगा। पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो नेगेटिव आएगा। क्लियर बेटा? अब सीधी लगा दो, बहुत इजी। 2x लगाओ सीधी। 2x upon 4 x plus x 2x 2 plus 2 4 2y right hand side 6 y plus y 2y 6। क्लियर? ये समझ आया? 2 से 2 बढ़ गया, y नीचे 4 ऊपर x upon y 4/6। अरे यहाँ पे ला कई बच्चे पता है इतना कुछ करके यहाँ पे 6/3/2 लिख के आता है, तो प्लीज यहाँ पे स्टेप छोटे होते हैं, गलती मत करा करो। सर अगर 2 ध्यान रखा करो। 3 डालेगा तो हम कर सकते हैं। 2/3 की नहीं कटेंगे, 3/2 लिख के फिर कटेंगे, ठीक है? प्लीज 2/3 ध्यान से। ये समझ आया यहाँ पे? समझ आया सबको? पक्का? आगे देखो बेटा, पहले 14 था बताया हो जाएगा सब बिल्कुल सही, बिल्कुल सही अभी जो किया था x अपन 1 ठीक है 30 में था, काफी डिफरेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। बात कर लो बुक पे ध्यान से सुनो। कोई बता सकता थोड़ा बहुत आइडिया नहीं, सीएडी नहीं लगेगा सीधा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि होल क्यूब होता है, या तो होल क्यूब खोलोगे आप, या तो होल क्यूब खोलोगे फिर सीएडी लगेगा। क्यूबिंग बोल सकते क्यूबिंग क्यूबिंग पावर 9 हो जाएगी और पावर 9 हो जाएगी। सब क्यूबिंग अकेले सेकंड टर्म क्यूब रूट करके क्यूब रूट कर दिया तो यहाँ से ये टर्म बन जाएगी कुछ, क्यूब रूट करके सीएडी लगाओगे ये बन जाएगी। यहाँ से फिर इजी बनाना और डिफिकल्ट हो जाएगा। 16 का भी फिर क्यूब रूट हो जाएगा इधर है। नहीं आना दिमाग सर क्यूब सर 2 मिनट रुक जाओ। क्यूब रूट दिया वो बताते हैं मैंने क्यूब रूट कर दिया तो सीएडी लगाओगे तो क्यूब रूट माइनस क्यूब रूट, फिर उसको क्या करेंगे अपन रूट में है क्यूब रूट को खत्म करना होता है अपन, लेकिन थोड़ी आएगी क्यूब रूट को। अगर क्वेश्चन क्यूब रूट है हम उसको अवॉइड करेंगे, लेकिन थोड़ी आएगी क्यूब रूट। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई वो पावर से पावर कट जाएगी सर। मैं लेके बेटा सुनो 2 और 4 आ जाएगी सर। 16 a माइनस मैं सब ज्यादा लिख दूंगा, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये बताना ये सही है? No 16 yes सही है सर। मतलब वो क्यूब को लग रहा लिख दिया, आपको ज्यादा विजुअलाइज हो जाएगा अच्छे से। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, देखना 16 a माइनस x का क्यूब इनटू a माइनस x 16 a माइनस x की पावर 4। सबको समझ आया? yes यहाँ पे बेटा a प्लस x की पावर 2। अब सबको देखना चाहिए यहाँ पे 16 को क्या लिख सकते हैं? 16 को वेरी गुड 2 इंटू a माइनस x पूरे की पावर कितना देखा सबको? 4 से 4 सॉरी कितना पता लगा सबको? राइट हैंड साइड में बेटा a प्लस x की पावर 4। 95% बच्चे पहली बात तो ये दिमाग में नहीं आता, अभी जाता है, फिर भी पता क्या गलती करके आते समय ये, ठीक है? हाँ जी ये कर दिया, क्या आएगा? 2a माइनस सर यहाँ से लिखेंगे 4 in both sides a प्लस x की पावर 4। पर ये समझ आया? मैं टू में लेंगे इसमें स्टेप में क्या लिखेंगे 4 in both sides कुछ ही लिख दिया। पहले बताओ ये समझ आया? टेकिंग फोर्थ रूट ऑफ बोथ साइड्स, ये लिख सकते हो, वैसे लिखेंगे रूट की ये बताओ ये समझ आया? अब यहाँ पे होता क्या है? 2a माइनस 2x इज इक्वल टू a प्लस x, ठीक है? लाइन के लिखेंगे इसमें भी तो फिर दो सीधा काट सकते हैं। हाँ सुनो ये समझ आया? पहले तो ये सही है। यहाँ पे बेटा प्लीज देखना 3x राइट साइड गया, x प्लस 3x सर लेके ही जाना है।
लेगी कि जाना है फिर 2 कॉमन ले लो अरे मुझे x फाइंड करना था 5x x से ले जाओ ना x प्लस 2x नहीं होने वाला ये x नहीं लिख रहा सबको पता लग रहा है 2a minus a the value of x will be a by 2 आंसर answer but a incomplete है मैक्सिमम तो ये ऐसे करते हैं मैक्सिमम बेटा आपको अभी बताया था 2 मिनट पहले जब भी इवन पावर कट होगी दो केस आएंगे आपके प्लस वाला और माइनस वाला बेटा आधे नंबर जाएंगे पावर 3 है तो यहाँ पे भी 3 आंसर आने चाहिए पावर बेटा वो आपकी जगह पर है इक्वल आएंगे आंसर्स इक्वल आएंगे आंसर आएंगे जहाँ पे इवन है बस वो नंबर आएंगे और पे नहीं और पे नहीं होंगे तो प्लीज देखना 2a minus 2x is equal to क्या आएगा इसके 4 आंसर क्यों नहीं आए ये समझ आया ये माइनस इसके आगे लगे ये समझ आ गई बात मान लो ये x की पावर 4 ये 2 की पावर 4 मान लो ये दिया हुआ है x की पावर 4 2 की पावर 4 ये क्या लिखोगे आप इसका आंसर प्लस माइनस को लिखोगे तो प्लस का तो ये माइनस का ठीक है बेटा प्लीज ध्यान यहाँ पे रखिए अब देखो ये 2a minus 2x is equal to minus a minus x अब x से ले जाओ भाई x इधर ले जाओ या उधर ले जाओ ये आता है 2x minus x ये बेटा x is equal to 2a plus a x will be 3 बिल्कुल इसे भी मुश्किल नहीं है बस केस में हो जाता है तो पहला पॉइंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेकंड पॉइंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ठीक है बेटा 4 आंसर क्यों नहीं आए चार आंसर का एक्चुअली ना वैल्यूज इक्वल आ जाती है मान लो ये है x minus 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है इक्वालिटी इक्वेशन है अब यहां से आप x इक्वल टू 2 लिख के आओगे ना ये दोनों रूट से इक्वल है तो एक ही समझ आ गई बात सर आपने जब रूट निकालने में आप रूट लेके करेंगे तो फिर अगर रूट लेके करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी एक्चुअली इक्वेशन बनाओ नहीं बेटा ये बनेगी ना क्यूब रूट बन जाएगा क्यूब रूट सॉल्व नहीं कर पाओगे क्यूब रूट सॉल्व नहीं कर तो क्लास पे जाके से निकाल के बताओगे सर ये जैसे होगा एक बार बता दो अरे आपको पता है ये सीधा वाले क्वेश्चन नहीं काफी सिर्फ एक दो फॉर्म्स देखे थे सुनीला को तो वो ही नहीं ये उसके थे सर ये शेयर्स 14 वाले वाला बता दो एक बार कैसे होगा 14 एक बार बता दो देखो 14 लिखो बेटा बस मैथड ही बता दो अच्छा 14 और ये देखना 14 और 20 20 सेम है प्लीज देखो 14 और 20 सेम लग रहा है बेटा 14 और 20 देखो अब सुनो बेटा 14 और 20 सेम है मैं 20 करवा दूं 14 20 सेम है 20 करवा दूं ठीक है पहले आपको भी सेम है कोई बात नहीं इसमें तो स्क्वायर रूट है इसमें क्यूब रूट है 14 प्लीज सुनो x upon 1 is equal to cube root of a plus 1 plus cube root of a minus a minus 1 divided by cube root of a cube plus root of a plus 1 minus of cube root of a minus ठीक है अब लगाओ cn दोनों के ऊपर cn लगेगा तो क्या आएगा साइड x plus 1 x minus x plus 1 x minus 1 बेटा प्लीज बताओ ये समझ आएगा कितना समझ आया हाँ देख रहे इधर राइट हैंड साइड क्या आएगा भाई 2 टाइम्स ऑफ 6 नहीं आएगा भाई ये into 3 नहीं है ये क्यूब रूट का सिंबल है ये क्यूब रूट का सिंबल into 3 नहीं है बेटा ये ऐड करोगे 2 टाइम्स ऑफ cube root of a plus 1 2 times माइनस करोगे तो ये कट गया 2 टाइम्स ऑफ cube root of a minus 1 ये कट गया द क्यूबिक बोथ साइड x plus 1 का होल क्यूब x cube plus x cube plus 1 plus 3x a square a cube plus b cube plus 3 a square b प्लस plus 3 a b square b का स्क्वायर 1 क्लियर मैं ध्यान से पढ़ो बहुत ध्यान से सुनो a minus b का होल क्यूब a cube minus b cube minus 3 a square b
प्लस सी ए बी स्क्वायर बी 1 अपॉन ए लिखा क्लियर बेटा राइट हैंड साइड a प्लस 1 a माइनस क्लियर अब दोबारा से लगा दो CND लगाना CND में ऐड करो 2x क्यूब ये ऐड करो 0 ये कट गया ये 6x क्लियर अब करो बेटा माइनस ये कट गया 1 प्लस 1 2 प्लस 6x ये कट ये 6x स्क्वायर ये बेटा कट गया राइट हैंड साइड बेटा 2a और 2 बिल्कुल इजी ठीक है बेटा 2 कट गया यहाँ से 2 कॉमन निकाल के कट गया तो क्या बचेगा बताओ फिर x cube plus x 3x क्यूब प्लस 3x upon 1 प्लस 3x स्क्वायर 1 plus square. राइट हैंड साइड बेटा a a करना बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आंसर आ जाता है आपका x क्यूब प्लस 3x इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर प्लस a ये समझ आया क्या कि x into 1 x सॉरी a into 1 a into 3x स्क्वायर 3ax स्क्वायर ठीक है बेटा सब कुछ लेफ्ट साइड ले आओ x क्यूब Minus माइनस 3x x स्क्वायर plus प्लस 3x minus 3x a equal to 0. माइनस a इक्वल टू Hence सेट करो ना बिल्कुल करना ठीक है Hence इज इट क्लियर 90 बिल्कुल सेम है सर 90 में बिल्कुल सेम 9 में 1 लिख लोगे Yes, sir. 9 में 1 बिल्कुल सेम 14 भी हो गया 14 भी हो गया बेटा Yes, sir. Yes. 15 बाद में करेंगे पहले 16 में बिल्कुल सेम 16 भी दो मिनट रुको, दो मिनट क्या कह रहे हैं? बस अब पूरा हो गया क्लास सुनो उनका स्टार्ट हो गया था प्रैक्टिस उनका तो 8 स्टार्ट हो गया नहीं इस पे आज टेस्ट आज नहीं किया आज डाउट नहीं है सब आज चैप्टर कंप्लीट हो सकता आपको याद पड़ रहा है उनका कल टेस्ट है उनका मॉडल टेस्ट हमारा तो वेडनेसडे टेस्ट है इज इट क्लियर उनका मंडे का वाइस का टेस्ट होगा सर ये पार्ट बता दो हां समझा यहां से ये वाला यहां से ये वाला बेटा क्यूब रूट का क्यूब भी बहुत सेट क्यूब रूट का क्यूब करोगे तो क्यूब करके जी बेटा ये हाँ 1/3 प्लस b की पावर a प्लस 1 की पावर 1/3 क्यूब किया तो 3 और 3 कट गया 1/3 का क्यूब करो हाँ 1/3 का नहीं बेटा a प्लस 1 की पावर 1/3 है इसका क्यूब पावर की पावर थोड़ी देर लगती है ठीक है सर आपने फ्लैग बना दिया ऊपर नीचे और बीच में वो शोक चक्कर और उधर वाइट ऑरेंज वाइट ग्रीन इधर पीछे में वो समझ आया नहीं प्लीज इज इट क्लियर यस सर अब सुनो ये क्वेश्चन देखते ही मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा बेटा ये क्वेश्चन एक स्टेप नहीं करेंगे अब प्लीज सुनो a plus b का होल क्यूब बनना ऐड करोगे तो क्या बनोगे plus b का बेटा मैं एक स्टेप नहीं कर रहा हूं प्लीज सुनो ऐड करोगे तो a plus b का होल क्यूब हो a जाएगा प्लस b का होल क्यूब माइनस करोगे तो a minus b का होल क्यूब ऐड करो यहां पे 125 5 का क्यूब माइनस करो 1 का क्यूब मैं दोबारा बता रहा हूं सुनो तेरे को जरूर पता लगा ऐड करेंगे दोनों को a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b a प्लस b का होल क्यूब माइनस करो बेटा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस a b स्क्वायर a माइनस b का होल क्यूब इनको ऐड करो 125 ऐड के 125 5 का क्यूब माइनस करो 1 का क्यूब सर Clear? ये कौन सा कैसे बन गया हां a प्लस b कौन सा कैसे बन गया अरे इनको ऐड कर दो ऊपर कैसे आएगा this ऊपर प्लस this अरे CNT कैसे लगा ऊपर उसी एंटी लगा दिया तो CNT लगा के ये प्लस ये तो होगा हाँ जी तो ये क्या चीज है दोनों ये क्या चीज है ये प्लस भी बोलते हैं बेटा दोबारा लगाना CNT 2a upon 2b 6 upon 4 ये समझ आया ऐड करो a प्लस a पहले ऐड किया फिर माइनस 2a ये कट गया माइनस करोगे ये कट गया 2b ऐड करो 6 माइनस करो
a by b is 3/2 प्लस माइनस नहीं है ठीक है बेटा क्लियर इज इट क्लियर अब सुनो बेटा क्वेश्चन 18 उसके बाद बस 2 रह जाएंगे। एक 17 और 19 रह जाएगा नहीं बेटा 15 और 7 सुनना बेटा ध्यान से ये मनी मसला भी जो है दे दो बेटा से जी 18 क्वेश्चन देखो which quantity must be added to each term of the ratio each term of the ratio की each term में आपने क्या ऐड करना है a plus 2b plus x और a minus 2b plus x which term each term ऐड करनी है दोनों सीएडी लगा रहे हैं ठीक है to make it equal to duplicate of a plus b a minus b duplicate का मीनिंग a plus b upon a minus b का प्लीज ये स्टेप बता दो समझ आया यस तो बेटा पहले आप क्या करेंगे सीएडी लगा दो ये स्क्वायर हो जाएगा। पहले इसको होल स्क्वायर कर लो इसका क्या आएगा बताइए a plus 2b plus x upon a minus 2b plus x is equal to बेटा a square plus b square plus 2ab नीचे क्या आएगा बेटा a square plus b square minus 2 ये सबको आता है अब लगाओ CND बेटा लगाना CND बताना भी हिम्मत 2a ऐसे जरूरत नहीं हाँ जी 2x वेरी गुड सही किया बेटा वेरी गुड ये कट गया हाँ जी माइनस 4b के प्लस 4b 2b ये सही नहीं होता ना बेटा नीचे वाला दिस माइनस दिस करोगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस का 4b आ जाएगा ये समझ आया राइट हैंड साइड बताना बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर क्लियर नीचे बेटा ये कट गया 4ab अब कटिंग देखना कैसे प्लेस अंदर कटिंग 4b से 4b कट गया 2 कॉमन निकाल दो ऊपर से 2 कॉमन निकाल के कैंसिल a plus x is equal to क्या बचेगा a square plus b square upon a a square plus b square upon a बेटा x की पॉइंट कर दिए a बदल जाऊंगा सर a square plus x plus वो a square कट जाएगा वो भी सही है माइनस a बेटा एलसीएम a square plus b square minus a square आंसर विल बी b square upon a वैसे मैंने पहले ऐसे किया था यहाँ पे लगभग डिवाइड करोगे ना ये a बन जाएगा नहीं सर सही है a से कट गया b से डिवाइड गया बट ये जल्दी बच्चे ये करते सारे को ये पता उसको a को भी ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 मिनट स्टॉप करते हैं पानी पीने ये बताओ बेटा समझ आया अच्छा ये कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर देना एक को तो सीधा मल्टीप्लाई कर ये ज्यादा इजी है ये कोई इजी था बस ये ज़्यादा समझ आ गया था जो सर आप 2 करवा बेटा मल्टीप्लाई करना a square plus ax is equal to a square plus b कट गया x is equal to 20 पर ये आ गई clear is it clear पानी पिए आधे घंटे is it clear आधे फोटो भेज बेटा फोकस कर देना सुनना बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है ये पूरे चैप्टर में केवल ये क्वेश्चन है सबसे डिफरेंट आपको थोड़ा ये देखो ए और बी के साथ यहाँ पे क्या मिसिंग है ए और बी में सी मतलब यहाँ पे ए भी है सी भी है इधर बेटा पैटर्न थोड़ा देखो सी और ए बी नहीं है बी और सी है ए नहीं है यहाँ पे कुछ ऐसा ही है तो आपने क्या करना है यहाँ पे ए यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे यहाँ पे बी से करोगे यहाँ पे ए से करोगे क्यों करेंगे अभी समझ आ जाएगा आपको पहले करो बेटा सी से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे सी के साथ
ACY माइनस माइनस CX BCX क्लियर। नीचे बेटा क्या आएगा CP इसमें भी डाउन इक्वल टू राइट हैंड साइड में इसमें क्या मल्टीप्लाई किया मैंने B तो BCX माइनस ABZ अपॉन BQ इज इक्वल टू यहाँ पे बेटा B और C है A नहीं है तो AB Z माइनस ACY मेरे पास में टाइम नहीं है तुम्हें कुछ कहने के लिए सुन लो ACY AR इतना समझ आया। तो बेटा इससे पहले एक चीज और सीखो पहले इससे पहले मान लो कहीं आपको ये दिया हुआ x upon y is equal to a upon b या सॉरी x upon a is equal to y upon b फॉर एग्जांपल ये नहीं दिया हुआ तो ये किसके इक्वल होगा x plus y upon a plus b बताया ना आपको मैंने क्या तो ये होता है हमेशा एक प्रॉपर्टी होती है बेटा कैसे एंटीसीडेंट्स का मतलब न्यूमरेटर्स एंटीसीडेंट्स कॉन्सिक्वेंट्स का मीनिंग डिनोमिनेटर्स दैट मींस आप न्यूमरेटर्स को ऐड करो डिनोमिनेटर्स को ऐड करो रेशियो सेम आएगी ये रेशियो है ना रेशियो बिकम्स ऑलवेज सेम सेम कैसे आ जाएगी सेम आएगा कोई भी दो नंबर ले लेना उनकी रेशियो ले लेना उनको ऐड कर देना ऊपर ऐड कर देना नीचे ऐड कर देना रेशियो सेम आएगा ये आप चेक कर सकते हो फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल बोलो जब कन्वर्जेंट प्रॉपर्टी है वो जुड़ती है चेक कर लो आपने लिखा हुआ नहीं सम ऑफ एंटीसीडेंट्स अपॉन सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स मिला होगा सॉल्यूशन के अंदर लिखा हुआ है फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल डाउट में कराऊंगा पहले बताओ ये समझ आई बात तो प्लीज यहां पे वही प्रॉपर्टी लगानी है हम इसमें कैसे एक प्रॉपर्टी ये बेटा प्रॉपर्टी आपने बता दूं कैसे है एक बार सुनो पहले इनको ऐड करो प्लीज इनको ऐड कैसे करेंगे मतलब ये तीनों आपस में इक्वल नहीं ये तीनों इसके में इक्वल डबल इक्वल क्या है इक्वल ए सॉरी वो तो कटेंगे ACY माइनस BCX प्लस BCX माइनस ABZ प्लस ABZ माइनस ACY डिवाइडेड बाय क्या आएगा CP प्लस BQ प्लस AR कितना होगा ये समझ आया मतलब तीनों की मतलब ये तीनों इसके भी इक्वल है तीनों आपस में इक्वल नहीं ये तीनों इस तीनों के इक्वल ये तीनों इसके समझ आ रही बात अब ये देखो बेटा ACY प्लस का ACY माइनस से कट गया BCX माइनस का BCX प्लस का ये माइनस के प्लस कट गया जीरो पर समथिंग जीरो है दैट मींस तीनों रेशियोज की वैल्यू किसके इक्वल जीरो ये सर आपने कहा था अभी अरे दूसरा प्रॉपर्टी फिर से बताओ सर एक मिनट प्रॉपर्टी वाली क्या लगाई है पहले C से मल्टीप्लाई किया दोनों से B से और A से कर सकते हैं ये तो यहाँ पे तो कोई प्रॉपर्टी लगाई प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई है क्या है यहाँ पे लिख लो क्या सम ऑफ एंटीसीडेंट्स एंटीसीडेंट्स अपॉन सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स ये लगी क्वेश्चन हो गई कोई और क्वेश्चन है बेटा मैं चेक कर लेता हूँ प्लीज सुनो न्यूमरेटर ऐड किया डिनोमिनेटर ऐड किया ये समझ आया स्टेप दैट मींस तीनों की वैल्यू 0 0 आ गई अब देखो क्वेश्चन बहुत इजी 2 मिनट में होगा AY minus BX upon P this is equal to 0 CX minus AZ upon Q this is also equal to 0 third one BZ minus CY upon R is equal to 0 ये समझ आया तो बेटा यहाँ से P into 0 AY is equal to क्या आया BX ठीक है बेटा A को x के नीचे ले जाओ B को y के नीचे क्या आया y upon B is equal to x upon anyone doubt ये समझ आया सेम q into 0 0
हाँ बिल्कुल cx is equal to az बेटा a इधर लेकर नीचे x upon a z upon c। वैसे तो आपका यही से आ गया आंसर तो x by a y upon b equal x by a z upon c equal from this and this तीनों आपस में इक्वल। तीसरा करके दिखाना है, करता हूँ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कर दो कोई दिक्कत नहीं। b z equal to c y क्या आ जाएगा यहाँ से z upon c is equal to y upon इसमें from equation 1 2 and 3 2 नहीं देखो तो भी चल जाएगा from equation 1 2 3 तीनों ही। सर मैम ने के लेके मैं आपको चेक करूंगा बेटा, ये समझ आया मैं नहीं बताऊं। सर एक प्रॉपर्टी होती भी अगर हाँ जी। अगर एक सर बात जैसे हमने दो टर्म्स लिए कोई भी, हम अगर किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, 3/2 में किया था उसमें, तो दोनों साइड करते हैं इक्वल टू के। बिल्कुल। तो इसमें हम तीनों में क्यों नहीं कर रहे? अगर इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ना वो नंबर से, तो कैंसिल कैसे हो उसमें ये नहीं कहना इधर नहीं किया मल्टीप्लाई, मैंने a के साथ ऊपर सॉरी c के साथ ऊपर c के साथ नीचे वो ऐसे से सर वो बात ना, ठीक है। हाँ जी जो अपने प्रॉपर्टी लगाई है वो ये प्रॉपर्टी भी वो सब भी आप रेशियोज को ऊपर ऐड कर दो नीचे ऐड कर दो वो सेम आता है ये बस। भी ऊपर रेशियोज को ऊपर ऐड कर दो मतलब डिनोमिनेटर्स को ऐड कर दो, डिनोमिनेटर्स को ऐड कर दो। तीन है ना यहाँ पे, तीन है ना, दो भी कर सकते थे आप, दो को ऐड किए दो को ऐड तो भी इक्वल ही रहेगा। तीनों को ऐड कर दो चाहे दोनों को ऐड कर दो हमेशा वो इक्वल ही आएगा। क्लियर? इज इट क्लियर? एनीवन डाउट? आगे देखो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन, दो बच्चे से करेंगे ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से सुनो प्लीज। ये सेम ही नहीं है, हाँ जी ये सेम नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें वही करेंगे सर वो वाला। पहले क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, देखना क्या आएगा। b plus c minus a y plus z minus x is equal to c plus a minus b z plus x minus y a plus b minus c upon x plus y minus। ठीक है बेटा, ये समझ आया? तो तीनों को आपको आपस में इक्वल दिया हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने ध्यान से सुनना कैसे लगाएंगे। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, करना है देखना अपने जो आएगा c minus a b plus c minus a plus प्लस c प्लस a माइनस b अपॉन y plus z plus minus x z plus x minus ये तीसरे के इक्वल आएगी। ये तीनों आपस में इक्वल, तो ये तीनों इसके भी इक्वल। तीनों नहीं तीसरी तो करेंगे आप ऐड। बेटा कोई दिक्कत नहीं, तीसरे भी कर ही दो। कोई दिक्कत नहीं। दो भी गई। मैं तीसरे वाले एक बार तीसरे बोला ना, जब मैंने मेथड दूसरा तब मैं तीनों ऐड करके पहले बताओ, दो भी ऐड कर सकते हो, तीनों भी ऐड कर सकते हो। अब मैंने क्या ऐड किया, पहले दो। तो ऊपर वाले में भी ऐसे हो सकता है, बिल्कुल ऊपर वाला भी हो सकता है, ऊपर वाला होगा नहीं हो सकता। हो ही जाता कि तीसरे की तो उसमें आपने वही निकाल दी चीज है। नहीं होगा बेटा, वो चेक करेंगे क्योंकि वो सब जीरो नहीं बनेगा ना, तीनों का जीरो कब आएगा, तीनों का सम किया है। तो ये तो रट्टे वाली बात है, वहां पे कैसे पता लगेगा? वो क्वेश्चन बेटा आपने क्वेश्चन देखो यहाँ पे, जब आपने ये पता लगा कि आपने 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो तीनों के साथ लगाना मल्टीप्लाई करना पड़ा ना। यहाँ पे जब आपने दो पे ऐड किया, जब दो पे ऐड किया दो कट जाएंगे, एक दो बच जाएंगे, दैट मींस आपको दिख जाएगा भी दो उधर है। अपने वहां से समझ आ मतलब कैसे वो कैसे मतलब दो ऐड ये बात समझाई जो मैंने अभी बोली मुझे नहीं समझ। भी आपने मान लो इन दोनों को ऐड किया, यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, अकेला 20 से x कर रहा है, ये दोनों नहीं कर रहे, क्या ये दोनों टर्म उधर है, दैट मींस आपको उनको भी ऐड करना पड़ेगा तो ही कर देंगे। तो जब सेम टर्म आगे पीछे है तो कर देंगे। आगे देखो, हमको वैसे पता चलेगा हम पहले दो ऐड करने हैं, सारी ऐड करनी है। मैं आपको दोनों बच्चे से करवा दूं, दोनों कर सकते हैं, सारे भी ऐड कर सकते हो, दो भी ऐड कर सकते हो। प्लीज दो ऐड करके तो देखो आपको समझ आएगा अपने आप क्या बन जाएगा। करना है ये किसके इक्वल है? ये तीनों इसके भी इक्वल है, ये तीनों इसके इक्वल है। ये तो दो टर्म्स को ही आपने प्लस किया। फिर क्या हम तीन को भी कर सकते हो, चाहे इन दोनों को करो हाँ। चाहे फर्स्ट C और कौन सा? अगर फर्स्ट और थर्ड को करते हैं तो भी वो भी करेंगे, वो भी करूंगा। फर्स्ट अब फर्स्ट सेकंड किया, मैं सेकंड थर्ड पे करूंगा, फिर फर्स्ट थर्ड करूंगा, तीनों करूंगा। तीनों का जीरो आ जाएगा। प्लीज सुनो, जीरो नहीं आएगा। C सुनो, और कौन सा क्या आता है? ये करना है, b कट गया, a कट गया, y कट गया, x कट गया, 2c upon 2z क्या है बेटा, दैट मींस
तीनों आपस में इक्वल, तीनों इसके भी इक्वल, तीनों इसके भी इक्वल, तीनों इसके भी इक्वल। ये तीनों रेशियोज सी बाय जेड की इक्वल आ गई। मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया। अब आपको समझ आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके सी बाय जेड आया, सेकंड और थर्ड को ऐड करो, करना सेकंड और थर्ड को ऐड, सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी, नीचे बेटा A upon X z प्लस x माइनस y, x प्लस y माइनस z, करना बेटा ये A upon X। पक्का, A upon X ये कट गया। तो 2a upon 2x it will be a by x, ठीक है। अब जब फर्स्ट और थर्ड पे ऐड करोगे ना बेटा तो b upon y, क्लियर। तो सारा कुछ आपस में इक्वल है, ये तीनों रेशियो इसके इक्वल, तीनों रेशियो इसके इक्वल, तीनों रेशियो इसके इक्वल, तो सब कुछ आपस में। सर एक चीज अक्सर एक समझ आ गया, जो आपने पहले तीनों को ऐड किया था, इसमें आपने दो लोगों को ऐड किया, तीनों को भी अभी मैं तीनों को कर दिया। सर लास्ट में बस तीनों सॉल्व करके लिख देते हैं फॉर ए अपॉन एक्स। बिल्कुल। अब सुनो बेटा यहाँ पे तीनों वाला ऐसे करोगे नहीं यार, उसका रीजन है क्योंकि स्कूल में आपने बच्चे ने किसी दिखाया था, सबने कहा था ऐसे नहीं करना, पर 101% वो सही है। तो यार स्कूल के साथ जितना नहीं है, उन्होंने जो बोला है, उन्होंने बोल दिया नहीं करना है, इसको ना करो आप ऐसे करना। अभी जो मैं करवाऊंगा ना, अभी 2 लाइनों में ऐसा करना, उसको एक साथ करो, सब ने बोल दी भी ऐसे नहीं करना, तो 101% सही है, बोर्ड में कर सकते हैं अगर आप। बोर्ड पे कर सकते हैं। एक क्या करो? प्लीज सुनो बेटा, अभी फिलहाल आपको कीवर्ड 2 देने हैं, क्या? प्लीज तीनों का ऐड करना, तीनों का ऐड। मैं सीधा लिखूं क्या आएगा, एक तो a प्लस b प्लस c x प्लस a प्लस b प्लस c x प्लस y प्लस अपॉन x प्लस y प्लस ये आता है। सर फिर आपने कहा था कि रेशियो इक्वल ही होती है। अब मैंने आपको शायद आपको बताया था, हाँ जी, सर जो ये पहले था वो हमने दो टर्म्स को ऐड किया है, तो दो टर्म्स का सम हाँ वो इनके इक्वल ही होगा रेशियो। मतलब अगर ये दिया होगा ना बेटा x बाई प्लस सुनो एक मिनट बेटा, अगर a बाई x, b बाई y, c बाई z, तीन रेशियोज गिवन है, ये किसके इक्वल, a प्लस b अपॉन x प्लस y के लिए इक्वल, a प्लस b प्लस c x प्लस y प्लस z के भी इक्वल, b प्लस c y प्लस z के भी इक्वल। कोई भी दो ले लो या चाहे तीन ले लो, तो हमेशा वो इक्वल ही रहेगी। ये बात समझ आई? लाइन फिर से उधर बस उल्टा कर दिया आपने 3 लिया तो बस जैसे नहीं, यहाँ पे तो मैंने प्रूफ ये नहीं करना, एक बार ये समझा दूंगी, अगर ये है तो आप 2 को भी ऐड कर सकते हो, ये है 3 को भी ऐड कर सकते सम ऑफ a हो। क्या नहीं समझ आया? ये नहीं समझ आया तो ये कैसे समझ आएगा आपको, ये कैसे आ गया? ये तो आ गया। अरे यार a प्लस b लिखा है, x प्लस y लिखा है, ठीक है तीनों को ऐड कर दिया, तीनों को ऐड कर दिया, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर सर दिया। आप सेकंड पार्ट आ गया प्लीज सर हमने वो निकाल के सम ऑफ एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंस B तो निकालना सर हम उसको उल्टा कर रहे हैं आंसर b सर आपने पहले ये बताओ कि कैसे पहले मेरे को क्वेश्चन पूरा क्यों नहीं करने दे रहे हैं? ये मुझे ये बताओ, ये समझ आया कि नहीं पहले? अब पहले मुझे ये बताओ प्लीज, अगर आपको ये दिया हो कहीं, अभी आपने प्रॉपर्टी लगाई है, इन तीनों का ऐड कर सकते हो ना, a प्लस b प्लस c अपॉन x प्लस y प्लस z के इक्वल, ये डबल ये इक्वल होगा, इससे भी नहीं होगा। होगा। इसका रीजन क्या है? सम ऑफ एंटीसीडेंट्स अपॉन सम ऑफ कॉन्सिक्वेंस। अगर आपने कहीं ये लिख दिया तो स्कूल वाले मुझे नहीं बताओ क्यों कह रहे हैं ऐसे, इसको आप ये लिख सकते हो, इसको ये क्यों नहीं लिख सकते भी? आपके ऊपर इनको ऐड नहीं आ गया, इसका सही आंसर लिख सकते हैं। ये आपने ऐड किया आंसर मेरा रीजन समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दोबारा समझो। तीनों को ऐड किया तो तीनों आपके इसके इक्वल। अब इसको एक बार स्किप करो, एक सेकंड इसको छोड़ो। अब ये नया क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, ये तीनों अगर आपको गिवन है तो ये तीनों इसके इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो अगर ये तीनों इसके इक्वल तो ये इसके भी तो इक्वल है। यस रिवर्स देखो, बिगर कहीं आपको ये आ गया उसको आप ये लिख सकते हो कि नहीं? सर ये आएगा कैसे? ये मतलब क्या है क्या लिखने वाला कुछ नहीं आएगा, वही सम ऑफ एंटीसीडेंट सम ऑफ कॉन्सिक्वेंस। अब यहाँ से तीनों को ऐड किया, ये सीधा यहाँ से यहाँ से मैम से पूछ लेंगे मैम नहीं करना, ऐसे नहीं करना।
उन्होंने बोल दिया नहीं करना तो नहीं करना। नहीं मैम ने करवाया तो ऐसा, पर मैम ने लेंथ ही करवाया थोड़ा। उसको बेटा तो मैंने आपको एक ये मतलब बता दिया, अच्छा ठीक है सर, एक तीनों का ऐड करके सीधा एक स्टेप पे आंसर हो, सर ठीक है बहुत ज्यादा इजी है। सुन लो पर वो गलत बोल दिया नहीं उन्होंने। मैम कुछ भी सबने कराया जो हमसे को कंफर्म कर रहा अंजलि मैम ने कराया किसी में सर कराया तो ऐसे ही मैं बात कर सर सर हमको पता कैसे लगा तो क्लास कर रहे हैं बता दीजिए कि इसका करके भी आ जाएगा, क्वेश्चन करके देखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप करके देखना पड़ेगा बेटा। कराया सेम प्लीज एक क्वेश्चन सुनो पहले, CX से कोई डाउट पेंडिंग है? बी में एग्जांपल में सी में एग्जांपल बोलो कौन सा जल्दी, सी का एग्जांपल बोलो बेटा, कौन सा डाउट है? वो खोलो बेटा, सी का एग्जांपल नहीं बी में बेटा, बी में शेयर कर लो इसको बेटा। बी का एग्जांपल कौन सा? एक्सरसाइज में बी का 8th एग्जांपल सुनो बेटा, यही मैंने करवाना था, ये आपने पूछा, मैंने आपको बोला था 2 क्वेश्चन करवाने हैं, वो यही है, तो उनमें से एक क्वेश्चन यही है। ये तो आपने भेजी थी अगर कंप्यूटर से सॉल्व करके। कौन सा? आपने भेजा ऊपर एग्जांपल 8 मैंने ग्रुप में भेज दिया ऑलरेडी, प्लीज सुनना बेटा। एग्जांपल 8 सुन लो, बहुत बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा बच्चे। B is mean proportion of A and C। अच्छा सुनना सारे बच्चे, अगर कहीं ये लाइन लिखी हुई है ABC is continuous proportion या फिर B is mean proportion of AC, दोनों लाइंस में सेम है या फर्क है? सेम सेम। पक्का? ABC are in continuous proportion, B is mean proportion of AC, both are same। A by B is equal to B by C लिख लो, या फिर B is equals to AC, दोनों बातें सेम है बेटा, ये दोनों बातें सेम है। अब आपको जो प्रूव करना है वो प्लीज देख लो, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, सबका ध्यान यहाँ पे रखिए भी। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है। माइनस है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A रेज़ टू पावर -2 माइनस B रेज़ टू पावर -2 प्लस C रेज़ टू -2 इक्वल टू B4। बेटा प्लीज सुनना ध्यान से, इम्पोर्टेंट है, बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, करवाने के बाद भी सुन लो। सबसे पहली गलती, ये पावर कभी ऐसे ऊपर जा नहीं सकती क्योंकि बीच में प्लस माइनस है। ये पावर कहाँ जाएगी? 1/A स्क्वायर 1/B स्क्वायर 1/C स्क्वायर, एलसीएम लेना पड़ेगा फिर जाके कुछ। ये बात समझ आई पहले? अब जनरली मैंने आपको एक बात बताई थी भी, आपने यहाँ से 20 की वैल्यू क्या निकाला? सी के AC। अब 20 की वैल्यू पुट करो आप, एक सेकंड के लिए होगा नहीं ऐसे, A स्क्वायर माइनस AC प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर की पावर -2 AC की पावर -1 प्लस -2 से B स्क्वायर रखा हुआ। अच्छा मुझे ये बताना, यहाँ से कुछ कॉमन आएगा आगे? कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। तो 20 के पुट करके यहाँ से सॉल्व नहीं हो रहा, वो तो जाएगा यहाँ से, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पहले बहुत लगा लिया सिंपल। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, अब आपको पता लग गया, आपने एक स्टेप करके देख लिया, 20 के पुट कर लिया, आगे हिल नहीं रहा क्वेश्चन, आगे 20 के पुट करके देख लिया, नहीं हुआ आगे उसके बाद। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना हो रहा, तो उसके एक स्टैंडर्ड मेथड बताया था, क्या था स्टैंडर्ड मेथड? केवल क्या था बेटा? तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, पहले आप 20 में पुट करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक स्टेप होगा, एक स्टेप होगा, नहीं हुआ दैट मींस उसको क्रॉस क्लियर। एक वो बता दो कि A B C के स्क्वायर क्यों होते हैं, क्यों आते हैं? ये बता दो। यहाँ से B की वैल्यू कितनी? C के C की A की वैल्यू कितनी आएगी? B के B into K, B into K, B कितना आपने को निकाला? B C K into K, it will be C K square। तो बेटा B की वैल्यू C K, A की वैल्यू C K square। ये सब बताना समझ आया? कंटिन्यूअस के अंदर हमेशा इस नंबर का C into K, पीछे जितने जाते जाओगे उतनी K की पावर बढ़ती जाएगी, सिर्फ कंटिन्यूअस के अंदर। ये पहले A और B से बताओ, समझ आया?
अब ए और बी को लेते हैं, पुट करो आराम से क्वेश्चन होगा। सर वो ना माइनस मैं कर रहा हूं, ध्यान से बोलो। ए स्क्वायर कितना है बेटा, ए स्क्वायर कितना ना सी स्क्वायर के को माइनस बी स्क्वायर कितना सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब समझ आया, डिवाइडेड बाय 1 upon a square, that means 1 upon c square k4। स्टेप देखना 1 upon c square k4 माइनस 1 upon क्या आएगा भाई, 1 upon क्या आएगा यहाँ पे सी c square k square c square k square प्लस 1 by c। बेटा पहले डिनोमिनेटर्स की एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, तो पहले कॉमन ले लो। सर ऐसे नहीं हो सकता c स्क्वायर के माइनस 2 बार कॉमन लेके c स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट कर दो। कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे c की पावर 2, यहाँ पे 1 by c की पावर 2, c की पावर 4 हो गया। शुरू निकाल लो। c की पावर 2 कॉमन क्या बचा, k4 - k2 एलसीएम लेना ही पड़ेगा, वो लेते स्टेप ज्यादा लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा सर, वो सीधे c स्क्वायर सर मेरी तो हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करी है ना वैल्यूज ए बी और सी की। प्लस सर ठीक है, नीचे यहाँ से कॉमन 1 by c स्क्वायर 1 by k4 minus 1 by k स्क्वायर प्लस 1 by 1। ये दोनों समझ आया बेटा, बोर्ड इधर है, इधर देखो c स्क्वायर, ये c स्क्वायर ऊपर गया c4 के अब सुनो मेरे ध्यान से, ये k ऊपर नहीं जा सकता बेटा, तो 1 by c square भी नहीं जाएगा। तो 1 by c तो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाले का तो चाहिए सकेंगे प्लीज, ऊपर वाला सेम रहेगा k4 k स्क्वायर प्लस 1, नीचे एलसीएम का भी कितना आएगा k4 k4 यहाँ पे क्या है 1 1 minus c square प्लस k4 प्लीज करना समझ, ये सर कट गया k4 ऊपर गया c4 k4, ck की वैल्यू क्या है, ck क्या है b, एंड ये ना समझा, ये भी छोड़ ये दे, ज्यादा इजी है। ये भी छोड़ के p इक्वल c की पावर 4 k की पावर। इज इट क्लियर, समझ आया सबको? इसकी फोटो प्रिंट में डाली है मैंने। सर एक और डाउट है। अब सुनो, एक्सरसाइज में आउट ले लो। एक्सरसाइज b का बोलो जल्दी। 11 बेटा एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। x by a equal to y upon b equal to z upon c, let us say all are equal to k। तो बताओ भी आपको बताना, बताओ z की वैल्यू कितनी, ck c की, y की वैल्यू bk x की वैल्यू ak इसको भी डाउन, बस x y z की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे करो। कोई नहीं। देखो a स्क्वायर बेटा करना पूरा सुन लो, a स्क्वायर x स्क्वायर, x स्क्वायर कितना a स्क्वायर b स्क्वायर, सुनते जाना भी यहाँ पे भी, बाकी बच्चे भी सुन लो। b एक्सिस का 11 क्वेश्चन है, x y z के लिए आगे a के b के c के, x y z आपने पुट किया बस राइट लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x square है। b स्क्वायर y स्क्वायर, y स्क्वायर y की वैल्यू कितनी b की, इट विल बी b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर z स्क्वायर, c स्क्वायर एज इट इज, z स्क्वायर कितना बेटा, z स्क्वायर c स्क्वायर c स्क्वायर k स्क्वायर, कितना ज्यादा प्लीज समझ आ गई। इसको वैल्यू कर लिया। डिवाइडेड बाय a क्यूब x, a क्यूब x कितना बेटा, एक ak b क्यूब y bk b की, c क्यूब ck पूरे की पावर कितनी दी हुई है, 3/2 पावर मत छोड़ो ऊपर वाले, क्लियर बेटा। ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है, a4 के a4 कॉमन है, Yes, k स्क्वायर कॉमन सर है, के स्क्वायर वो गलती k स्क्वायर कॉमन आएगा तो बचेगा क्या अंदर, a4 b4 c, नीचे कॉमन क्या है, नीचे के लिए k कॉमन आएगा, a4 b4 c, पूरे की पावर 3/2। बेटा ये सारा कट गया, k की पावर कितना आया
लेफ्ट हैंड साइड k इक्वल 3/2 लेफ्ट हैंड साइड क्लियर। राइट हैंड साइड क्या दिया देखो x y z रूट x y z x की वैल्यू a के b के c के। अभी कहां रुक जाओ a b c k क्यूब का रूट दैट मींस k की पावर क्लियर। इज इट क्लियर? पहले कोई डाउट पेंडिंग है तो वो बताओ। इसे कोई डाउट नहीं सर एक इसके फैक्टर्स बता दो। फैक्टर से पहले जाते हैं मुझे लेना। पहले मुझे ये बताओ फर्स्ट एक्सरसाइज का एग्जांपल 10 करवाया था मैंने। नहीं एग्जांपल आपने कोई सबसे नहीं ज्यादा करवाया। समय सोचता है। सही वाला हो गया? तो बहुत ही इजी है। हो गया? हो गया सर, हो गया। 11th एग्जांपल देखो आपने पूछा नहीं हो। अब हो जाएगा बहुत इजी है बता तो दिया कर लिया मैंने। बेटा 11th एग्जांपल देख लो प्लीज बुक में देख लो a/b + c b/c + a c/a + b सीधा लिमिट स्क्वायर कर लो डिनोमिनेटर ऐड कर दो 1/2 से ही आ जाएगा एक स्टेप क्लियर। एंटीसीडेंस और कोइंसिडेंस में प्रॉपर्टी लगाओगे डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर कर दो।